अभी तक सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांपों के बारे में आपने तो सुना ही होगा, पर दोस्तों क्या आपने कभी अजीबोगरीब सांपों के बारे में सुना है? तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में आप सुनने के साथ साथ देख भी लेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सांपों के बारे में जो कि काफी अजीबोगरीब हैं और साथ में खतरनाक भी हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। दोस्तों इस सांप को देखकर आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ सकता है कि आखिर इसके पूंछों में ये मकड़ी कैसे चिपक गई है। इसकी वीडियो देखने के बाद ही आपको इस सांप की पूरी कहानी समझ में आएगी कि आखिर ये मकड़ी इसके पूंछों में क्या कर रही है। दोस्तों ये सांप बाकी सांपों की तरह दिखाई तो पड़ता है, पर पूंछ के सिरे से ये बाकी सांपों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। इसकी ये पूंछ किसी मकड़ी की तरह होती है। इसकी ये पूंछ किसी भी शिकार को फंसाने में काफी मदद करती है। इसकी पूंछ को देखकर मेंढक और छिपकली काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं, और यही नहीं कई सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो इसकी पूंछ को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं और फिर इस सांप के जाल में फंसकर इसका शिकार बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। और दोस्तों साथ में इसके स्किन का कलर भी कैमोफ्लेज जैसा है, जो कि पूरी तरह किसी पत्थर की तरह दिखाई देता है। कोई भी जानवर इसके पास आसानी से आकर्षित हो जाता है और उस जीव को लगता है कि एक पत्थर के ऊपर मकड़ी बैठी हुई है। ये सांप भी अपने दुम को किसी मकड़ी की तरह ही हिलाता है, और जैसे ही कोई भी जीव इस मकड़ी को पकड़ने आता है तभी अचानक से ये सांप उल्टा उसी का शिकार करके अपना भोजन बना लेता है। ये बात समझ में नहीं आती कि प्रकृति ने ये कैसे कैसे अजीबोगरीब जीवों को बनाया है और क्यों। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्लाइंग स्नेक। ये फ्लाइंग स्नेक उड़ने वाले सांपों के नाम से भी फेमस है। ये सांप जिस तरीके से अपनी उड़ान भरते हैं उस तरीके से ये 100 मीटर तक भी अपना उड़ान भर सकते हैं। दरअसल दोस्तों मजाक की बात तो यह है कि इनके पंख ही नहीं होते और फिर भी ये कई दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम रहते हैं। ये अपनी बॉडी को सिकोड़कर जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं तब देखकर ऐसा ही लगता है कि मानो ये सांप उड़ रहे हों। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ज्यादा जहरीले नहीं होते, जिस वजह से अगर ये किसी भी इंसान को काट ले तो वह जहर इंसानों पे ज्यादा देर तक असर नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा सांप काट ले तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड कर रहा है, लेकिन असल में इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सांप उड़ रहा हो। कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक। दोस्तों आप इस सांप को देख सकते हैं, इसे गार्टर स्नेक कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दूं कि ये सांप नाम से ही सांप लगता है। दोस्तों अगर आप इस सांप को देखोगे तो इसकी हरकतें सांपों वाली बिल्कुल भी नहीं लगती। ना तो ये सांप दूसरे सांपों की तरह जहरीला होता है और ना ही उनके जैसा खतरनाक दिखाई पड़ता है, और दोस्तों ना ही ये इंसानों से डरता है और ना ही उन्हें काटता है। ये सांप काफी फ्रेंडली होते हैं। ये ज्यादा करके कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक पड़ा है। दोस्तों आप इस सांप की खाल को देख रहे होंगे, ये काफी रंग बिरंगा है और काफी सुंदर भी है, जिसे देखकर इसका शिकार खुद का खुद इसकी ओर चला आता है। ब्लू कोरल स्नेक। ये ब्लू कोरल स्नेक लगभग कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक की तरह दिखता है, पर दोस्तों ये बिल्कुल दुबला सा और नीले रंग का दिखाई पड़ता है। दोस्तों इस सांप को दुबला पतला समझने के बावजूद इसको ठस्से में मत लेना, ये पिछले वाले के मुकाबले काफी खतरनाक है। अगर इसने गलती से आपको काट लिया तो आपको शायद ही कोई चमत्कार ही बचा सकता है, और दोस्तों आज की डेट में बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे कहने का मतलब इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं निकला है। इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये प्यारा सा सांप इतना खतरनाक और विषैला हो सकता है। ईस्टर्न हॉगनोस स्नेक। दोस्तों ये सांप आपको बिल्कुल अलग दिखने वाला है। सबसे पहले तो इसका मुंह आप देखकर ये कह सकते हैं कि ये इसके मुंह की बनावट कैसी है। इसकी मुंह की बनावट बिल्कुल सूअर की नाक की जैसी है, इसलिए इसका नाम ईस्टर्न हॉगनोस पड़ा है। ये दिखने में तो काफी अजीब होता है, लेकिन ये दूसरे सांपों की तरह बड़ा नहीं होता। इसके बारे में एक खास बात है, ये सांप काफी गजब का एक्टिंग करता है। वैसे तो ये जहरीला नहीं होता, लेकिन ये खुद को ताकतवर और जहरीला दिखाने के लिए बिल्कुल किंग कोबरा की तरह एक्टिंग करता है।
ये किंग कोबरा की तरह डसने और बनने की पूरी तरह कोशिश करता है, और जब इसे लगता है कि इससे बात नहीं बन रही है, फिर ये बड़े अच्छे से मरने की एक्टिंग करने लगता है। और इसे देखकर आप दया खाने लगोगे कि बेचारा सांप मर गया है, और जब आप इसे छोड़कर चले जाओगे तो ये सांप दोबारा अपने काम में लग जाएगा, जैसे कि इसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा सांप अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न के घने जंगलों के बारे में और वहां रहने वाले कुछ अजीबो-गरीब जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज हम कुछ जानवरों और पेड़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपने आज तक ना ही देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। अमेज़न का जंगल दक्षिण अमेरिका में 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और अगर इसे देशों के हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम जैसे 17 देश इसमें समा सकते हैं। पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में लगभग 42,000 प्रकार के वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगल में वनस्पतियों और पेड़ों के अलावा जानवरों की बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 2,500 से ज़्यादा अलग अलग तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर 1,300 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ पाए जाते हैं, और जिसमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ बहुत सुंदर होते हैं, कुछ तो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस दुनिया में कोई जानवर ऐसा भी है जो अपनी दिल की धड़कन को देख सकता है। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, पर दोस्तों यकीन मानिए, अमेज़न के घने जंगलों में मिलने वाला ग्लास फ्रॉग इतना ज़्यादा पारदर्शी होता है कि ये अपने शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को बहुत ही आसानी से देख लेता है। ग्लास फ्रॉग शायद इस दुनिया का पहला और आखिरी जानवर है कि अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही अंडे के आकार में अपने गर्भ में देख लेती है। शायद आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इसकी पारदर्शी रंग की वजह से शिकारी इसका शिकार नहीं कर पाते, पर कभी भी जब इसको शिकार करने की ज़रूरत महसूस होती है तो इसकी आंखें इसको बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को 180 डिग्री घूमकर देख सकती है और उसे खा लेती है। सिल्कहैंग स्पाइडर। ये बिल्कुल विचित्र प्रकार की मकड़ी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर हम जिस मकड़ी को अपने पूरे जीवन काल में देखते हैं, वो जब भी अपना जाल बनाती है तो वो जाला पूरी तरह से वृत्ताकार होता है। वैसे तो सिल्कहैंग स्पाइडर भी अपना जाला बनाता है तो वो वृत्ताकार होता है, पर वो जाला वृत्ताकार होने के साथ साथ उस जाले में कुछ ऊंचाई भी होती है। आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो ये ऊंचाई इसलिए देते हैं ताकि उनके अंडे सुरक्षित रह सके और अंडे पर कोई भी बाहरी आक्रमण ना कर सके। यहाँ आदिवासियों की जनजातियां भी रहती हैं जो हमारी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। एक अनुमान से यह पता चला है कि यहाँ 40 लाख से भी अधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। हम लोग सिर्फ उन आदिवासियों से अभी तक मिले हैं जो सिर्फ अमेज़न के जंगल के बॉर्डर पर रहते हैं, जो हमसे आसानी से घुल मिलकर बात भी करते हैं। अमेज़न के जंगलों में इतने लंबे और घने पेड़ हैं कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को जमीन पर पहुँचने में घंटों लग जाते हैं, और कहीं जिस प्रकार से पृथ्वी पर समुद्री दुनिया है उसी